हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के भाग को करना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन में हमारे पास में दो दो मिश्रित भिन्न है और उनका भाग को हमें करना है। तो वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम भाग को करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यार, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 2.1 भाग 2.5/6। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में है हमारे पास 2.1/3 भाग 2.5/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में बदलेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा बटा बनाया इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए। नीचे क्या है, देखो नीचे 3 है ना, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, नीचे वाले को और बीच वाले को गुणा करते हैं भिन्न में बदलने के समय। हमेशा याद रखना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करो। तो हमने गुणा किया 3 × 2 और जो भी ऊपर में है ना उसे यहाँ पर आप जोड़ करो। तो ऐसे ही आपको हमेशा मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना है। फिर देखो बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाया। और इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए भी हमें सेम करना है। एक बड़ा सा बटा बनाया, नीचे यहाँ पर 6 है तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर हम नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में 6 × 2 और ऊपर वाले को हम यहाँ पर जोड़ करते हैं। बस हो गया इसका भी काम। देख पा रहे हो, अब हम काफी अच्छे से चीजों को हल करने वाले हैं, तब ये हमारा मिश्रित भिन्न भिन्न में बदल जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 × 2, 3 × 2 क्या होता है, 3 × 2 होता है 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, प्लस 1 है तो हमने यहाँ पर +1 लिखा, बटे 3 तो हमने बटे 3 लिखा। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह हमने दिया यहाँ पर। फिर देखो 6 × 2, 6 × 2 होता है 12, प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया 5, बटे यहाँ पर हमारे पास में 6 है। अब जोड़ कर लो तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7, बटे 3, भाग का चिन्ह है भाग, और ये हमारे पास में आ गया 12 + 5 यानी कि 17, बटे 6। देख पा रहे हो, ये हमारा मिश्रित भिन्न का भाग था और ये हमारा भिन्न के भाग में काफी अच्छे से बदल चुका है। और अब हमें पता है कि भिन्न के भाग को हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो जब भी हम भिन्न के भाग को करते हैं तो सबसे पहले जो पहला भिन्न होता है ना, उसे हम वैसे ही लिखते हैं, उसे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। 7/3 था तो हमने यहाँ पर 7/3 लिखा। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो हम यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। यही है हमारा ट्रिक, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर गुणा में इसे बदला ना, तो अब जो ये बाद वाला भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी कि 17/6 था ना, तो ये 6/17 हो जाएगा। बस काम खत्म है इसका। अब आपको गुणा करना है, और गुणा करना तो हम काफी अच्छे से जानते हैं ना, किस प्रकार से गुणा करते हैं ना, ऊपर को ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे को नीचे के साथ गुणा करते हैं। यानी कि अंश अंश के साथ गुणा हो रहा होगा और हर के साथ गुणा हो रहा होगा। 7 × 6 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 6, नीचे 3 × 17 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 17। देख पा रहे हो, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ पर कट रहा है क्या। बिल्कुल कट रहा है, देखो 3 × 3, 3 दूनी 6। देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में बन गया 7 × 2 और ये आ गया 1 × 17। देख पा रहे हो, यानी कि ये फाइनली हमारे पास में आ गया 7 दूनी 14, बटे 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब किसी किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इस भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, किसी भी भिन्न में अगर अंश छोटा हो जाता है हर से, तो उसे आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। तो यही आपका आंसर होगा। और अगर अंश बड़ा होता हर से, फिर आप उसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर हमारे पास में आ चुका है 14/17। वैसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर काफी अच्छे से भाग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में दिया गया है 5.1/2 भाग 7.2/3। तो अब हम इसे भाग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाया
और सबसे पहले वाले मिश्रित भिन्न के लिए एक बड़ा सा बटा बनाया। फिर देखा इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करते हैं, तो ये हो गया 2 गुणे 5। फिर ऊपर वाले को हम हमेशा जोड़ करते हैं, ऊपर में 1 है तो प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हमें भाग का चिन्ह देना है। फिर हम दूसरे वाले मिश्रित भिन्न के लिए एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, नीचे क्या है 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा, यानी कि 3 गुणे 7 प्लस यहाँ पर ऊपर में है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, फिर गुणा करो और जोड़ करो, तो चलिए गुणा करते हैं और जोड़ करते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 5 यानी कि 10 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। फिर हम यहाँ पर भी करेंगे 7 गुणे 3 यानी कि 7 या 21 प्लस 2 बटे 3। देख पा रहे हो, अब 10 प्लस 1 यानी कि ये हमारे पास में हो चुका है 11 बटे 2 भाग ये हो चुका है 21 प्लस 2 यानी कि 23 बटे 3। अब देखो ये जो हमारे पास में मिश्रित भिन्न का भाग था ये हमारा भिन्न के भाग में बदल चुका है। और हमें पता है कि जब भी हम भिन्न के भाग को करते हैं तो हम सबसे पहला जो भिन्न होता है उसे वैसे ही लिखते हैं, यानी कि 11 बटे 2 को हम 11 बटे 2 ही लिखेंगे। फिर जो ये भाग का चिन्ह होता है ये हमारा गुणा के चिन्ह में बदल जाता है, और जो दूसरा वाला भिन्न होता है ये पलट जाता है, यानी कि 23 बटा 3 था तो ये हमारे पास में 3 बटा 23 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जो भाग का चिन्ह था वो गुणा में बदल चुका है, इसीलिए ये जो भिन्न है ये भी पलट जाएगा। और अब हमें इसके गुणे को करना काफी अच्छे से आता है, यानी कि भिन्न का गुणा हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देना है और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार से बटा को बनाना है। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करना है, यानी कि 11 गुणे 3 करना है। नीचे का नीचे के साथ गुणा करना है, यानी कि 2 गुणे 23 करना है। फिर हमें चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो 11 गुणे 3 यहाँ पे 2 गुणे 23 कुछ भी कट रहे हैं, कुछ भी नहीं कट रहे हैं, तो अब हमें इन्हें गुणा कर देना है। 11 गुणे 3 क्या होगा, 11 गुणे 3 हो जाएगा 33। 2 गुणे 23 क्या होगा, 2 गुणे 23 हम यहाँ पर कर लेते हैं। 23 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी कि 46 हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 46। 33 बटे 46, तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को काफी अच्छे से सॉल्व कर रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इसको आपको खुद से भाग करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में है 10.1/2 भाग 2.1/3। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे भाग करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिर से मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सबसे पहले वाले भिन्न के लिए एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। देखेंगे नीचे क्या है 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हम क्या करेंगे ना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 2 गुणे 10। फिर ऊपर वाले को हम यहाँ पर जोड़ करेंगे, तो हमने यहाँ पर जोड़ कर दिया। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह को लगाया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, इसके लिए एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। नीचे क्या है 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3 गुणे 2, और ऊपर क्या है 1 है तो प्लस हम यहाँ पर 1 कर देंगे। अब हमें गुणा और जोड़ कर लेना है, तो ये हमारा भिन्न में बदल जाएगा। चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। देखो 2 गुणे 10, तो ये हमारे पास में हो गया 20, प्लस 1 है तो हमने यहाँ पर प्लस 1/2 लिखा। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास में भाग है तो हमने यहाँ पर भाग दिया। फिर देखो क्या है 3 गुणे 2 यानी कि 6, प्लस यहाँ पर हमारे पास में 1 है बटे 3 है। ये बात हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे ना, देखो 20 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास में 21, ये हो गया बटे 2, भाग का चिन्ह है। फिर देखो ये हमारे पास में आ गया 6 प्लस 1 यानी कि 7/3। अब देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न का भाग था ना, ये हमारा भिन्न के भाग में बदल चुका है। तो अब हम इसे करना काफी अच्छे से जानते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहला वाला जो भिन्न है उसे हम वैसे ही लिखते हैं, यानी कि 21/2 को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो ये हमारा गुणा का चिन्ह बदल जाएगा, और जो बाद वाला भिन्न है ये पलट जाता है, यानी कि 7/3 दिया गया है तो ये हमारे पास में 3/7 हो जाएगा। देख पा रहे हो
काफी सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा यहाँ पर बराबर का चिन्ह बनाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। फिर हम ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 21 गुणे 3, और नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 7। फिर देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है ऊपर नीचे। देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, और कुछ कट रहे हैं, और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में बना 3 तिया 9, 9 बटे 2 एकम 2, तो ये 9 बटे 2 हो गया। तो इसे भी आप आंसर छोड़ सकते हो। पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर जब हमारे पास में आया था तो उसका अंश छोटा था हर से, लेकिन यहां पर देखो अंश बड़ा है हर से, तो इसे आप मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हमें 2 से भाग करना होगा 9 को, क्योंकि ऊपर में 9 है तो हमने वही यहाँ पर लिखा। और हमें पता है 2 चौके 8 होता है, और ये हमारे पास में शेषफल क्या आया, शेषफल हमारे पास में 1 आ चुका है। अब आप इसे काफी अच्छे से बदल सकते हो। देखो उसके लिए हम यहाँ पर 3 गोला बनाता है। ठीक है, एक बीच में गोला होता है, एक ऊपर गोला होता है, और एक नीचे गोला होता है। ठीक है, अब इस भाग में आ जाओ। देखो दाएं में कौन सा नंबर है, दाएं में 4 है ना, 4 को हम यहाँ पर बाएं में लिखेंगे। नीचे कौन सा नंबर है, 1 है ना, तो यहाँ पर हम 1 को ऊपर लिखेंगे। बचा हुआ कौन सा नंबर है, 2 है, 2 को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। देखो ये हमारा मिश्रित भिन्न में बदल चुका है, 4.1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.1/2 हमारा हो गया आंसर। यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया था 10.1/2 भाग 2.1/3। तो जब हमने इसे भाग किया तो हमारे पास में आ गया 4.1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने मिश्रित भिन्न के भाग को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। और ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।